सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आपने अक्सर ही ये सुना होगा कि हम किसी और से डरें चाहे ना डरें, पर हमें भगवान से ज़रूर डरना चाहिए। ये बात आपने बहुत आम सुनी होगी और आपने ये वर्ड भी सुना होगा, ए गॉड फियरिंग मैन, यानी कि एक बंदा जो भगवान से डरता हो। तो इन दोनों चीज़ों को समाज में बिल्कुल सही माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये सोचें सही हैं, पर ओशो जी कहते हैं कि ये सोच सही नहीं है। ओशो जी कहते हैं हमें भगवान से डरना नहीं चाहिए, यानी कि हमारा रिलेशनशिप भगवान से ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उनसे डरते हैं। हमारा रिलेशनशिप कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम में और भगवान में प्रेम हो। प्रेम का रिलेशनशिप होना चाहिए, ना कि डर का। ओशो जी कहते हैं अगर प्रेम होगा तभी रिलेशनशिप ब्यूटीफुल होगा। अगर डर होगा तो आपका और भगवान का रिलेशनशिप कुछ ऐसे है कि आप भगवान को मास्टर मान रहे हो और आप खुद को एक स्लेव यानी कि एक नौकर मान रहे हो, यानी कि बॉस और एम्प्लॉय जैसा रिलेशनशिप हो गया। तो या मास्टर या स्लेव जैसा रिलेशनशिप हो गया, और ऐसा रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता। अगर आपका और भगवान का रिलेशनशिप प्रेम का होगा तब वो सही रिलेशनशिप होगा और तभी आप सही महसूस करोगे। उसमें क्या होगा कि अब आप भगवान से डरेंगे नहीं, अभी आप भगवान से बातें कर पाएंगे खुल के, भगवान जी के साथ हंस पाएंगे खुल के, खेल पाएंगे खुल के। ओशो जी कहते हैं कि जब तक हम भगवान के साथ हंस नहीं सकते खुल करके, जब तक हम भगवान जी के साथ खुल के बात नहीं कर सकते, हंस नहीं सकते, खेल नहीं सकते, तो तब तक हमारा भगवान का रिलेशनशिप ही सही नहीं है। और अगर हमारा भगवान ऐसा है कि जिसके साथ हमें वेरी सीरियस रिलेशनशिप रखना पड़ता है, यानी कि डर वाला रिलेशनशिप रखना पड़ता है, तो तब हमारा वो भगवान ही गलत है, तो वो हमारा भगवान हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हिंदुइज्म में, बुद्धिज़्म में और सूफीज़्म में ये सारा रिलेशनशिप एक थोड़ा सीरियस रिलेशनशिप नहीं है, थोड़ा सा यानी कि फ्री रिलेशनशिप है, यानी कि थोड़ा ऐसा नहीं है कि सीरियसनेस ही है, थोड़ा मजाकिया रिलेशनशिप भी है। तो जैसे सूफीज़्म में मुल्ला नसरुद्दीन की ओशो जी एग्जांपल देते हैं कि वो बार बार उनके बारे में लिखते हैं, जिसके वजह से रिलेशनशिप थोड़ा सा फ़नी हो जाता है, तो थोड़ा सा यानी कि हल्का सा हो जाता है, ज़्यादा ग्रेव सीरियस नहीं रहता। और जो बुद्धिज़्म में भी वो और हिंदुइज़्म में भी वो थोड़े से जोक्स हैं, यानी कि वो भगवान के वाले रिलेशनशिप के साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाते हैं कि थोड़ा सा फनी वे में, यानी कि वो भगवान जी के साथ थोड़ा सा खुल के यानी कि बातें कर सके, थोड़ा सा वो रिलैक्स मूड में रहते हैं, तो वो ज़्यादा सीरियस नहीं होते। तो ओशो जी के मुताबिक यही सारी चीज़ें सही है, भगवान जी के साथ ऐसा ही रिलेशनशिप ज़्यादा सही है। ओशो जी फिर ये भी कहते हैं कि अगर हमें, अब इन सारी बातों को छोड़ दीजिए, अब मैं सिर्फ उसी पॉइंट को पकड़ूंगा कि थोड़ा रिलैक्स्ड वे में, यानी कि थोड़ा सा भगवान जी के साथ हंसने वाले पॉइंट के साथ थोड़ा सा अभी मैं रिलेट करने वाला हूँ कि ओशो जी कहते हैं कि अगर हम वैसे ही पूरे दिल से हंसते हैं और हंस सकते हैं और हमने अपनी लाइफ को नॉन सीरियस बना लिया है और हम ऐसे रीजंस आसानी से हमें पॉइंट्स मिल जाते हैं हमारी लाइफ में कि हम होल हार्टेड लाफ कर सकते हैं, पूरा हंस सकते हैं पूरे अंदर से, तो अगर हमारी ये आदत बन चुकी है तो इसका मतलब ये है कि अभी हमें मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो हम उससे भी एक बड़ी अवस्था में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो ओशो जी बता रहे हैं कि यहाँ पे हंसने का महत्व इतना है कि अगर हम पूरे दिल से हंस सकते हैं, अगर हम हंसते रहते हैं अपनी लाइफ में पूरे दिल से, तो इसका मतलब यही है कि हम स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और फिर नेक्स्ट पॉइंट ओशो जी ये भी एक बार मैंने पढ़ा था, वो लिखते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ में हर चीज़ के साथ खुश रहना सीख जाते हैं तो इसका मतलब ये आप समझ सकते हो कि हमने भगवान को पा लिया है। तो इसका मतलब ये भी है कि हम स्पिरिचुअल पाथ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अगर हम
जो भी हमारी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं या जो भी हमारी लाइफ में चीज़ें हैं, अगर हम उनके साथ कनेक्ट इस तरह से करते हैं कि हम हर चीज़ के साथ ही खुश महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ चुके हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, साथ में कुकू FM प्लेटफॉर्म का नाम भी डाल दूंगा और उसका कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप 50% ऑफ मात्र 200 रुपये में पूरे साल भर के लिए आप कुकू FM ऐप पर सारी ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हो। और हाँ, जब आप कूपन कोड लगाओगे तो इससे हमें भी थोड़ा सा बेनिफिट होगा। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।